गुणवत्ता युक्त कार्यक्रमों के साथ साथ जन जन तक पहुंचा है मुक्त विश्वविद्यालय। दूरस्थ शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रम बनाए रखकर जन जन तक पहुंच रहा है मुक्त विश्वविद्यालय। ओपन यूनिवर्सिटी ने कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडीज के माध्यम से कई सारे विद्यार्थियों को शिक्षित किया है। इसी के चलते आज भारत की सरकार सतर्क हो गई है और उन्होंने यूजीसी के थ्रू यह स्पष्ट कर दिया है कि ओपन यूनिवर्सिटीज की डिग्री की मान्यता अब पारंपरिक विश्वविद्यालय के समान मानी जाएगी। इसी कार्यक्रम के चलते उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन विश्वविद्यालय प्रयागराज की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह झांसी दौरे पर आई हुई हैं। आइए सुनते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यशाला थी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को लेकर, इस पर मैडम का आज हम लोगों को सानिध्य मिला और कार्यशाला अभी हिंदी विभाग में संपन्न हुई है। और आगे की क्या मुक्त विश्वविद्यालय कैसे हम आगे और संभावनाएं तलाश रहे हैं, कैसे छात्रों तक पहुंचा जा सकता है, दूर दराज गाँव तक पहुंचा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे अपनी अप्रोच स्टूडेंट्स तक कर सकते हैं, उसके लिए बुंदेलखंड में हम अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और उस पर कार्य भी कर रहे हैं, जो कि आगे का सारा विषय मैडम आपको बताएंगे। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि लगभग 60,000 प्रतिवर्ष के शिक्षार्थियों को लाभान्वित उससे हो रहे हैं। और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 12 क्षेत्रीय केंद्र हैं और लगभग 1250 अध्ययन केंद्र हैं। झांसी उनमें से एक क्षेत्रीय केंद्र है और यहाँ पर तकरीबन 42 अध्ययन केंद्र हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है दूरस्थ शिक्षा का, जैसा कि सभी जानते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि ग्रामीण अंचलों में हैं या ऐसी महिलाएं जो शिक्षा प्राप्त करने विश्वविद्यालयों तक नहीं आ सकती, ट्रेडिशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके लिए मुक्त शिक्षा के द्वार खुले हुए हैं। वो घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। हमारा विश्वविद्यालय जैसे ही कोई छात्र प्रवेश देता है और तुरंत ही उनके कुछ ही दिन बाद उनका जो SLM है यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनके घर पहुंच जाता है और वो जिस अध्ययन केंद्र से संबंधित होते हैं वहाँ पर वो अपनी क्वेरीज या कुछ प्रश्न या उनके कोई जो चीज़ें वो जानना चाहते हैं वो वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद वो परीक्षा देते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है कि कहीं दूर बैठा एक हमारा छात्र आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके या किसी भी कारण से जो शिक्षा से वंचित हो गया हो उसे शिक्षा प्राप्त कराने का माध्यम है मुक्त विश्वविद्यालय। मैडम, मुख्य रूपता से आपके यहाँ UG और PG के अलावा डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं, तो लगभग कितने कोर्सेज टोटल चलते हैं? हमारे यहाँ 125 कोर्सेज चलते हैं, जिसमें कि UG, PG, सर्टिफिकेट, डिप्लोमास और अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। साथ में PhD भी कराई जाती है, लेकिन PhD फेस टू फेस मोड में कराई जाती है। मैम, जो उत्तर प्रदेश B.Ed है, क्या वो राष्ट्रीय ओपन टंडन यूनिवर्सिटी कराता है? बिल्कुल नहीं, परीक्षा हमारा तो ओपन मोड है, तो हमारे यहाँ जो NCT से गवर्न है और B.Ed की परीक्षाएं अपना खुद एंट्रेंस कराता है, उसके एडमिशन्स लेता है और शिक्षार्थी लाभान्वित होते हैं। नहीं, उससे कोई। मैम, जो छात्रों को परीक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न रहता है कि परीक्षाएं उनकी कहाँ पे आयोजित होगी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, अगर वो प्रवेश लेते हैं तो परीक्षाएं उनकी कहाँ? परीक्षाएं उनकी जैसे रीजनल सेंटर से जुड़े हुए जो विभिन्न अध्ययन केंद्र हैं उनमें से बहुत सारे हमारे परीक्षा केंद्र भी होते हैं और उन्हीं में जहाँ पर वो बच्चा है उसके आसपास ही कोशिश की जाती है कि उसका परीक्षा केंद्र हो। मैम, क्या कोविड में ऐसा देखने को मिला है कि कोविड से जो एक नंबर ऑफ एडमिशन है वो डिस्टेंस, क्योंकि लोगों ने एक डिस्टेंस लर्निंग ही चल रही थी लगातार, तो क्या कोविड में ऐसा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को देखने को मिला है कि उनके प्रवेश बढ़े हैं कोविड ड्यूरेशन में? जी हाँ, कोविड में हमारे प्रवेश बढ़े हैं और कोविड की वजह से शायद दूरस्थ शिक्षा को ज़्यादा महत्व मिल रहा है और लोग उसको समझ पा रहे हैं कि हम घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और शायद जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं उनके शिक्षा प्रभावित हुई, लेकिन हमारी शिक्षा में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हम वैसे भी मटेरियल भेजते थे और बच्चे घर बैठ के ही पढ़ते थे, तो शायद कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया जितना कि अन्य विश्वविद्यालयों में। यूजीसी ने अभी एक नई गाइडलाइन जारी की है कि डिस्टेंस एजुकेशन और एजुकेशन की जो डिग्रीज हैं उनकी वैल्यू सेम रहेगी, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा टंडन को और
डिस्टेंस एजुकेशन? जी, आप जो बात कह रहे हैं ये बात पहले से थी कि यूजीसी से हमारी मान्यता प्राप्त थी, लेकिन शायद वो जागरूकता समाज में नहीं थी और वो उसको दोयम दर्जे का समझते थे या उसमें पर एडमिशन नहीं लेते थे। लेकिन यूजीसी ने दोबारा एक बार उसको निकाल कर शायद हमारी संभावनाएं बढ़ा दी, हमारे यहाँ ज़्यादा शिक्षार्थी पहुँचेंगे, क्योंकि उनके मन में जो बहुत अभी भी वो सशंकित से रहते थे कि शायद इसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हुआ जो एक बार फिर से रिफ्रेश हो गई बातें और वो पुनः उनके पटल पे आ गई। नए कोर्सेज और शुरू करने की योजना है राशि टंडन की? हाँ, हम लोग लगातार नए नए कोर्सेज शुरू करते रहते हैं और आपको बता दें कि कोई भी नया कोर्स शुरू करने से पहले जब वो इसी से पास होता है तो उससे संबंधित जो कंटेंट है, लर्निंग मटेरियल है, वो हमें तैयार करना पड़ता है। उसमें लगभग 1 वर्ष लग जाता है। जब वो प्रिंट होकर रेडी हो जाता है तब हम उसको लॉन्च करते हैं उस कोर्स को। तो हमने अभी जैसे ज्योतिष का, कर्मकांड का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। हम डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से संबंधित हमारा जुलाई में कोर्स लॉन्च हो जाएगा। हम संस्कृत संभाषण का एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स भी करने जा रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे संस्कृत बोलना जैसे सीखना चाहते हैं बिना ज़्यादा उसके, तो उसके लिए भी हमारी तैयारी चल रही है और आने वाले समय में विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर डिस्टेंस एजुकेशन करवाते हैं, प्राइवेट एजुकेशन हाँ। सेंटर्स खोलते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है टंडन को? कि यार हर विश्वविद्यालय सब खोलते हैं। जी, ये आपने हमारी समस्या को कुछ इस तरह रख दिया है। ज़रूर हमें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे को जो इससे मेन बेनिफिट था वो था कि घर बैठे वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। तो जैसा कि हमारे सरकार का ने भी सभी विश्वविद्यालयों को ये ऑप्शन दे दिया है कि वो अपने यहाँ से दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रम करवा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो बात अभी यूजीसी ने सामने रख दी है तो उससे हमें लगता है कि हमारे पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और जैसा कि एडमिशन्स प्रोसेस चल रहे हैं हमारे, अभी 30 सितंबर तक हम लोगों ने बढ़ाया, हो सकता है आगे भी हम उसको बढ़ाएं। तो आपके यहाँ ट्रांसजेंडर और जेल में रहकर पढ़ते हैं? जी, हमारे यहाँ जेल तो बहुत ही हमारा कई जिलों में आगरा है, बनारस है और प्रयागराज है, फतेहपुर है और बहुत सारे जेल से कैदी पढ़ते हैं और बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है वहाँ से कि वो बहुत। झांसी के लिए कोई योजना अभी भी झांसी के जो जेल में कैदी हैं वो इग्नू की डिग्री ले रहे हैं यहाँ जी पे? जी, क्या हमें शायद लगता है कि थोड़ा प्रचार प्रसार हमें और बढ़ाना पड़ेगा, उनको और सहूलियत देनी पड़ेगी। और क्योंकि हम फ्री एजुकेशन देते हैं, उनको किसी प्रकार से उनसे हम पैसा नहीं लेते उन कैदियों से, जो क्योंकि SLM भी हम देते हैं उसकी कॉस्ट होती है, बट हम जेल से, किन्नरों से और इस तरह से किसी से कोई मतलब फाइनेंशियल वो नहीं लेते, फीस नहीं लेते हैं। और कुछ हमने गांव भी गोद लिए हैं, वहाँ की महिलाएं हैं उनको 50% छूट देते हैं। कोई गाँव गोद लेने की योजना है? झांसी देखिए, थोड़ा सा कहना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी शिक्षा में पिछड़ा लग रहा है हमें, और हमें लगता है दूर दूर बसे गांव हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में उनको बताएं और रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर्स की संख्या अगर हम बढ़ाएं तो वो बच्चे वहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं। अभी आसपास कौन सा गाँव बोल रही है, मतलब जो झांसी जैसे आगरा जिले में, किस जिले में कितने गाँव बोल रही है? नहीं, हम लोग ने तो अपने प्रयागराज के आसपास के गांव गोद लिए हैं, क्योंकि हमारी जो हेडक्वार्टर है वो वहीं पे है। और हम अपने स्टडी सेंटर्स, जो रीजनल सेंटर्स है, उनसे भी हमारा अभी आगे सोचना है कि उनको भी हम कहें कि वो भी कुछ कुछ गांव गोद लें और आगे बढ़ें। ज्योतिष और कर्मकांड की कोर्स शुरू हो रहा है, जी। तो आइडिया मतलब ऑन डिमांड आया था या कहीं से फ्लोट कहाँ से? क्योंकि ज्योतिष और कर्मकांड एक तो रेगुलर कोर्स नहीं होता है, थोड़ा सा हाँ, ये आप कह सकते हैं ऑन डिमांड भी आप कह सकते हैं, या जो हम लोगों ने देखा बहुत सारे बच्चे जो वहाँ से संस्कृत से 12 लेवल का कोर्स कर रहे थे और जो वो आर्मी में जाते हैं, तो आर्मी में उनको एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होती है ऑथेंटिसिटी के लिए। तो इस तरह के हम लोग को चर्चा में आई बातें, तो हम लोग को लगा कि हम लोग को इसके लिए कुछ करना चाहिए और इसलिए ये कोर्स शुरू करने का प्रयास किया हमने। क्षेत्र जो है हाँ आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। जी, क्या इसके लिए कोई विशेष तरह का प्रयास हम अभी तो हमारे लिए सब बराबर है, तो हम विशेष तो नहीं, बस इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अध्ययन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर उनको आकर्षित कर सकते हैं कि वो इससे जुड़ें। थैंक यू सो मच।